हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा बॉडी मूवमेंट क्या होती है, हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज हम अपना जो चैप्टर है उसके जो टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसमें हमने अभी तक बात की है बॉडी मूवमेंट। जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा था उसमें हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझी थी। हमने कहा था सबसे पहले हम बॉडी मूवमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हमारी जो बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के यहाँ पे बनी है। तो हमने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बल्कि जितने भी जीवित जीव हैं या जितने भी पादप हैं या जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होते हैं इनके जो छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, अब टिश्यू या ऊतक कहते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारे ऊतक बनेंगे। अब ऊतक भी ग्रुप में आ जाते हैं और अब ये ग्रुप में आकर के क्या बनाते हैं, अलग अलग जो ग्रुप है वो अलग अलग ऑर्गन्स को बनाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गन अब एक ग्रुप में आ गए हैं और वो मिलकर के एक काम कर रहे हैं, कोई भी विशिष्ट काम करते हैं और इसे अब हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। तो हमने कहा हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर होती हैं। और जैसे कि हमने अभी अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट के लिए आपकी क्या होती है, जो मांसपेशी तंत्र है यानी कि आपका मस्कुलर सिस्टम जो है, पाचन के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि आपकी बॉडी में क्या है, मूवमेंट हो रही है। आपकी बॉडी में यहाँ पे पाचन होता है, आप श्वसन करते हैं, आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। आप की बॉडी में कोई भी जो सेंसेस हैं, कोई भी जो इम्पल्स हैं, यानी कि किसी भी चीज़ जो भी आपको महसूस होती है, वो जो चीज़ आप महसूस कर पा रहे हैं और उसके लिए आप कोई भी प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। आपने कहा कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनके लिए कोई ना कोई सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे हमारे पास कुछ यहाँ पे सिस्टम आते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम जिसे मांसपेशीय तंत्र हम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र हम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे श्वसन तंत्र हम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे परिसंचरण तंत्र हम कहते हैं, नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र हम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे अंतःस्रावी तंत्र हम कहते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे उत्सर्जन तंत्र यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम है हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या किए थे, अलग किए थे और आपको बताया गया है कि हमारी बॉडी में कुछ मेजर जो सिस्टम होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए, आप सभी ने ये सारे जो सिस्टम है अपने कॉपी में नोट किए हैं। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ 2 टर्म देखे थे जिसमें हमने कहा था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन 2 शब्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब देखिए हमने कहा कि आप यहाँ पे अपनी क्लासेस में बैठे होते हैं, आपसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप क्या करेंगे, या तो आप अपनी सीट में खड़े होकर के आंसर देते हैं या फिर आप बैठ करके आंसर देंगे। तो आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आप अपनी सीट पे खड़े हुए और जब आप खड़े हुए तो आपकी बॉडी में मूवमेंट हुआ, ठीक है। जब आपने आंसर किया तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। हमने कहा आपके जो लोअर जॉ में मूवमेंट हो रही है, आपके जो लिप्स, आपके जो टंग है उसमें मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो
आपने कहा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है, ये तो है कि आपने खड़े होकर के आंसर दिया। अगर आप बैठ करके अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसे आप नोट कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। आप बैठे-बैठे अगर किसी से बातें कर रहे हैं, अगर आप बैठे-बैठे कहीं इधर-उधर देख रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। एक मूवमेंट हमने कहा ये होता है। एक हमने कहा कि जब आप खड़े हुए, अब आपने कहा कि आपका इंटरवल हुआ है, आप खड़े हुए और अब आप क्या अपने क्लासरूम से उठ करके आप बाहर जाते हैं, एक मूवमेंट हमारी ये भी होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? हमने कहा था कि एक प्रकार की वो गति जब आपकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन यानी कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है, यानी कि आप जहाँ पर पहले थे वहाँ पर आप अभी भी हैं, यानी कि आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस केस में हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मूवमेंट कहते हैं, यानी कि हम उसे गति कहते हैं, या कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी गति यहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी आपके जो पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो यहाँ पे पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आया है। पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि आपका शरीर जिस स्थान पे था वहीं पे अभी भी है, वहां से वो कहीं और नहीं गया है। तो उसे तो हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका बदलना जो होता है, यानी कि जहां पर आप पहले थे अब आप उस स्थान से हट करके कहीं और आ गए हैं, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, पढ़ ले दोनों की डेफिनेशन। चलिए, तो मूवमेंट क्या होता है, आपने कहा वेन एवर एन ऑर्गेनिज्म मूव्स इट्स बॉडी पार्ट्स फॉर वेरियस पर्पजेस इट इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी कि हमने क्या बोला, जब भी कोई जीव विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने शरीर के अंगों को जब हम हिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, अब लोकोमोशन क्या हुआ, आपने कहा द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर लीड्स एन ऑर्गेनिज्म to change its position with respect to time. This is called locomotion. आपने कहा अंगों की समकालिक गति से गति के कारण जीव समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, इसे हम क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है कि टाइम के साथ आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये दोनों में आपको अंतर आना जरूरी है, तो ज्यादा सही ये है कि मूवमेंट और लोकोमोशन करके आप अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गति और हरकत में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी आपके शरीर में कोई भी मूव आप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप अपनी ही जगह पे खड़े हुए और बैठ गए हैं, यानी कि आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो मूवमेंट है। और अगर आप कहीं और जाते हैं, आप चल करके कहीं गए हैं, ठीक है, तो आपकी वो क्या है, लोकोमोशन है। ठीक है, अब एक और लाइन आपको यहाँ पे नीचे दी गई है जिसमें कहा गया है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम भी हमने कहा था, जिसे कंकाल तंत्र हम कहते हैं। जो 8 हमारे इंपॉर्टेंट सिस्टम आए थे उनमें से आपका कंकाल तंत्र भी था और आपका क्या है यहाँ पे मांसपेशीय तंत्र भी था। तो इस लाइन को आपने हाईलाइट कर लेना है, स्टार कर लेना है, जिसमें बोला गया है कि किसी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशी प्रणालियों के कारण ही संभव है। क्या बोला गया है कि किसी भी जीव में जो गति है, यानी कि दोनों चीजें, चाहे वो मूवमेंट है चाहे वो लोकोमोशन है, वो केवल कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र के कारण ही संभव है। यानी कि दोनों ही जब साथ मिलकर के काम करते हैं, कौन, आपकी मसल्स और आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, तब जाकर के आपकी बॉडी में हम गति यहाँ पर देख पाते हैं। यानी कि हर किसी की बॉडी के लिए, किसी एक की बॉडी की बात नहीं है, हर जो ह्यूमन है उसकी बॉडी की बात हो रही है कि उसकी बॉडी में अगर कोई भी हरकत होती है, कोई भी गति होती है, चाहे मूवमेंट कहें चाहे लोकोमोशन कहें, तो वो किसकी वजह से है, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम और आपके मांसपेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, अब हमें एक नई बात पता चल गई है कि हमारी बॉडी में जो गति होती है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप गति कैसे करते, तो आपने कहा हम तो पैरों के द्वारा चलते हैं, इसका मतलब पैरों के द्वारा हमारा लोकोमोशन होता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम देखें तो हमने कहा कि पैर तो ठीक है, पैर तो पूरा एक ऑर्गन है, लेकिन अगर हम गति की बात करें तो गति के लिए कौन होगा? आपके पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं और आपके पैर में जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, वहां पे वो क्या होते हैं? उस गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अब करना क्या है? अब मूवमेंट और लोकोमोशन की डेफिनेशन आपको बतानी है और ये भी बताना है कि मूवमेंट या लोकोमोशन किस पे निर्भर करता है, किसके कारण संभव होता है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे बॉडी मूवमेंट, क्या होते हैं बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर, जितने भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, अब आप समझते हैं कि बॉडी मूवमेंट यहाँ पे क्या होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आते हैं जिसमें हमें बॉडी मूवमेंट के बारे में बता रखा है। आपने कहा बॉडी मूवमेंट का मतलब है कि शरीर में किसी भी प्रकार की जो गति होती है या जो हरकत होती है, ठीक है। आपने कहा मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। आपने कहा कि जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई जो गति हो रही है वो पूरे शरीर के संबंध में शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन है। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट अगर होता है, यानी कि शरीर में कोई किसी भी प्रकार की कोई गति अगर होती है, उसका क्या मतलब होगा? ये शरीर की जो हरकत है, इसमें हम शरीर की गति यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। हमने कहा कि हमारे शरीर में गति होने का क्या मतलब है कि किसी भी अंग की स्थिति में जो परिवर्तन आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने कहा जब हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है उसमें मूवमेंट होती है। टंग में एक्चुअली में मूवमेंट कैसे होती है? आपने कहा जो हमारी टंग है, हमारी जो जीभ है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आप देखते हैं कि हमारी जो जीभ है वो अप एंड डाउन यहाँ पर जाती है। सेम हमारा जो जॉ है वो भी अप एंड डाउन जाता है। अगर आप अपनी पलकों को झपका रहे हैं तो वो भी अप एंड डाउन जा रहे हैं। अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपने कहा कि यहाँ पे भी क्या है? आपकी स्थिति में परिवर्तन है। पहले आपके जो घुटने थे वो फोल्ड थे, अब आप सीधे यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अगर आप अपने लेफ्ट और राइट देखते हैं तो आपकी जो गर्दन है वो यहाँ पे क्या हो रही है? मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो कोई भी जो यहाँ पे चेंज आता है, जैसे स्थिति में परिवर्तन जो आता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे गति देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आपने कहा कि ये सभी जीवित प्राणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, या आपने देखा होगा कि तभी हम यहाँ पे बात कर पाते हैं, ठीक है। आपने कहा कुछ एग्जाम्पल आते हैं, द ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्रीथिंग, ईटिंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। आपने कहा कि जैसे आंखें झपकाना या सांस लेना या खाना खाना, ये सभी गति के क्या है? उदाहरण है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम लोकोमोशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? यहाँ पे आपने कहा ये सारे एग्जाम्पल आपके मूवमेंट के हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्थिति, अच्छा कंफ्यूज नहीं करना है। बॉडी यानी कि शरीर की स्थिति में परिवर्तन और शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर के अंगों में जब परिवर्तन आता है तो शरीर की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि शरीर की स्थिति में परिवर्तन आए। हमने कहा हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी जीभ की स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बोल करके ही बिना चले हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं, ऐसा होता है नहीं। या फिर जब हमारे शरीर की स्थिति में परिवर्तन आता है तो जरूरी नहीं है कि हमारे और जो अंग है उनकी स्थिति में परिवर्तन आए। जैसे जब हम चल रहे हैं तो हमारे जीभ की स्थिति में परिवर्तन उस टाइम पे नहीं आएगा अगर हम चुप हैं तो, लेकिन हमारे पैरों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो हमने कहा कि शरीर की स्थिति में परिवर्तन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन है कि हम उसी जगह पे हैं, लेकिन वो जो अंग है उनकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
तो अगर हम कहें कि मूवमेंट कैसे होती है, शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन आता है, और लोकोमोशन कैसे होता है, जब शरीर की अपनी स्थिति में ही परिवर्तन आ जाता है। सो so we can say that every second some or the other part of our body exhibit some or other kind of movement। तो हमने कहा कि तो हम कह सकते हैं कि हर सेकंड हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा किसी न किसी रूप से हलचल या गति यहाँ पे प्रदर्शित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमें बता रखा है द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट गेट पॉलिश्ड एज वी ग्रो इन एज। हमने कहा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है मानव शरीर की गतिविधियां निखरती जाती हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जब आपने देखा होगा कोई न्यूबॉर्न होता है तो वो तुरंत उसे चलना नहीं आता है, उसे स्क्रॉलिंग भी नहीं आती, उसे बैठना भी नहीं आता है, वो बस उस टाइम पे लेटा हुआ रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो हाथ पैर हिलाना सीखेगा, फिर वो पलटी मारना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो स्क्रॉलिंग करना सीखता है। अब वो चलना सीखेगा, पहले तो कैसे चलेगा, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलेगा, धीरे धीरे अब वो अच्छे से चलना सीख जाता है। तो यही बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी शारीरिक गतिविधियां निखरती हैं, यानी हम अच्छे से अब क्या करते हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो यही आपको बता रखा है। The movement start from the crawling, and with the increase in the age person start walking, leading to the movement of the whole organism। तो यही आपको बोला गया कि गति जो है वो रेंगने से शुरू होती है। किसी न्यूबॉर्न, रेंगने का मतलब है स्क्रॉलिंग, ठीक है, जैसे दोनों हाथ पैरों से चलना या घसीट के चलना, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो आपने कहा गति रेंगने से शुरू होती है और उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति चलना शुरू कर देता है, जिससे पूरे जीव की गति होती है। These movements are possible because of joints. Joints are the points in our body where two or more parts of our skeletal are connected together. Different joints help different joints help our body carry out a different activities and movement। तो ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको समझना है बॉडी मूवमेंट का क्या मतलब यहाँ पर होता है। पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, और आपको लगता है आपको नोट करना चाहिए तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे आप यहाँ पर, जितने भी आपको मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं, जैसे आंखें झपकना, सांस लेना, खाना खाना या बोलना, या अपने हाथों को मूव करना, या अपने गर्दन को मूव करना, ये सारे एग्जाम्पल आपके मूवमेंट के हैं। चलिए आगे बढ़िए, और नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें आप देखिए कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे कैसे हमारी जो उम्र है, उम्र के साथ साथ हम यहाँ पे हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें कैसे यहाँ पे आपको सुधार दिखता है, इम्प्रूवमेंट दिखता है, और हम परफेक्टली यहाँ पर कोई भी जो मूवमेंट है वो कर पाते हैं। अब हमने कहा ये जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी गति हो रही है, ये सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि हमने कहा स्केलेटल सिस्टम, हमारा कंकाल तंत्र, हमारी मांसपेशी दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर, जो गति है उसमें भाग लेते हैं। हमने कहा जो हमारी हड्डियां हैं वो कैसे गति में भाग लेती हैं। हमारी हड्डियां तो बहुत मजबूत होती हैं, जिनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं पाया जाता है। तो हमारी हड्डियों से कैसे मूवमेंट होती है, तो आपको पता होगा कि हमारी जो हड्डियां हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे शरीर में एक ही हड्डी और एक ही हड्डी से सारा जो कंकाल तंत्र है वो बना है। हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां हम कहते हैं। अब ये जो हड्डियां ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, जहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है वहाँ पे लचीलापन पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यानी कि अगर पूरी एक बोन है, एक हड्डी है, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन दो बोन, दो हड्डियाँ अगर जुड़ी हुई हैं और जिस स्थान से वो जुड़ी हुई है उस स्थान से वहाँ पे क्या होता है, लचीलापन, यानी कि वो फोल्ड हो सकता है, मूवेबल होता है। जिस स्थान से दो हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ या जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, आपने सुना होगा अपने घरों में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अक्सर वो कहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द है। घुटना यानी कि वहां पर भी कोई जोड़ होगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर जोड़ों
का मतलब हम कहते हैं कि घुटनों में दर्द है। तो आपने कहा कि जोड़ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ती हैं, उसे हम जोड़ कहते हैं। अब जहाँ पर वो जुड़ती हैं, वहाँ पर वो स्थान होता है जहाँ पे हड्डियाँ मूव कर पाती हैं। अलग-अलग प्रकार की मूवमेंट होती है, हो सकता है हड्डी पूरी फ़ोल्ड हो रही हो सकता है फ़ोल्ड नहीं होती है लेकिन रोटेट होती है, हो सकता है कि वो चारों दिशाओं में गोल घूम सकती है हड्डी। तो अलग-अलग प्रकार के जोड़ में अलग-अलग प्रकार की गति पाई जाती है, यही आपको बताया गया है कि ये जो हलचलें हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो आपका ट्रांसलेशन का है कि ये हलचलें जोड़ों के कारण संभव होती हैं। जोड़ हमारे शरीर में वे बिंदु होते हैं जहां हमारे कंकाल के 2 या 2 से अधिक हिस्से एक साथ जुड़ते हैं। विभिन्न जोड़ हमारे शरीर को विभिन्न गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आएगा जोड़ और हम पढ़ेंगे यहाँ पे जोड़ के बारे में। चलिए, सो क्लास हमारा फाइनल जो टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज़ जॉइंट। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे जॉइंट के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।